फ्रेंड्स, मैंने इस वीक आने वाले टाइम पे आपको कैट एग्जामिनेशन देने की तैयारी करनी है, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि कैट एग्जामिनेशन के बाद यू हैव टू फेस द इंटरव्यूज इन द अपकमिंग मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल, फरवरी, जहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का इंटरव्यू देना पड़ेगा सो दैट कि आपकी डोर्स खुल जाए। गिवन एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि कैट एग्जामिनेशन में 99.17 परसेंटाइल स्कोरर डजंट एंड अप इन एनी IIM, जस्ट गॉट IIM बोध गया, एंड वो भी स्पॉट राउंड में, एंड ऑल्सो ही डिडंट क्वालिफाई फॉर एनी IITs बिकॉज उसकी एकदम परसेंटाइल खराब थी, एंडेड अप इन NMIMS क्योंकि उसकी वहाँ पर स्कोर ज़्यादा थी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करके भी जाते हो और आप इंटरव्यू कमाल नहीं कर पाते हो, आई एम सॉरी टू से आप किसी भी अच्छे IIM में क्वालिफाई नहीं करोगे। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल में कहता हूँ, एनी पर्टिकुलर बी स्कूल लुकिंग फॉर ग्रेड्स जो कि यहाँ से पास आउट करके एक जॉब ले सके, कोई भी अपने पास रेसिड्यू नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहता है, बिकॉज दिस इज ऑल पॉलिसी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा गुड होनी चाहिए टू प्रेजेंट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर टारगेटिंग कैट एग्जामिनेशन, बाई 400 रुपीज बिग मिरर, इतना बड़ा मिरर, एंड वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग टूडे दिस एग्जामिनेशंस, टेक एटलीस्ट 1 आवर। अगर आप अभी किसी जॉब में नहीं हो, टेक एटलीस्ट 1 आवर कि आप डेली अपने साथ कम्युनिकेशन करेंगे, एंड दैट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और विश्वास कीजिए, मैंने लगातार अपने आधे जन्म में ये किया है, और आपको जो अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल दिख रही है वो करीब सालों सालों की मेहनत है जो कि मैंने आईने के सामने किया है। और तब मेरे घर में सब मुझे पागल का कहते थे, और काफ़ी लोग मुझे कहते थे, और बहुत सारी जगहों पे बेइज्जती का भी सामना करके ये चीज़ें मिलती है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो है जनरल नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप जनरल नॉलेज की किताबें अभी से पढ़ रहे हैं, सो दैट्स अ नेगेटिव साइन। आप एग्जामिनेशन ख़त्म करें, शुरू करें अपने जनरल नॉलेज को वापस से स्ट्रांग करना। अभी ये टाइम है सिर्फ कैट एग्जामिनेशन में फोकस करने का। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है MBA किट। जैसे ही आपका ख़त्म होता है एग्जामिनेशन, आई नेवर न्यू दिस, कि आपको हर एक IIM की तरफ से मिलता है एक MBA किट टू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यूज। और MBA किट जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा किसी ना किसी तरह ऑनलाइन में, और यूज़ दोज किट्स टू प्रिपेयर। और वहाँ जो किट है किसी भी एक अच्छे IIM का, एग्जाम्पल IIM काशीपुर और उदयपुर का लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा था, सो प्रिंट कर ले और हर एक लाइन को ऐसे खा लें, और उसमें हर एक लाइन पे रिसर्च करें, सो दैट यू कैन स्पीक अ लॉट अबाउट ऑल दीज। और हर एक किट को आपको गो थ्रू करना है, सो दैट कि आपके पास एक ओवरव्यू होलिस्टिक अप्रोच आएगा। जब आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, और इसलिए ये किट्स को भी प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो रिसेंट ईयर में कोई भी ऐसा अपडेट चल रहा है, हमेशा जैसे ही इंटरव्यू का जुज़ भी तारीख को गिरता है, अगर आज 12 तारीख को है, सो 12 मार्च के पहले के 7 दिन और बाद में 7 दिन के आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसेंट न्यूज़ हैं। और कोई मेजर इवेंट्स पहले हुआ है तो उनके बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है, बट वो सब आप बाद में करेंगे। अभी आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है? अभी आपको एक बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वो बिल्डअप कैसे होगा? जब आप एग्जामिनेशंस के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं, तब से आप अपने एटीट्यूड को बिल्ड कीजिए, सो दैट कि यू कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द बिगेस्ट बी स्कूल, बिकॉज बी स्कूल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट करिकुलम के साथ आते हैं, एंड देयर आपकी जो नॉर्मल जनरल थिंकिंग ऑफ जो बीटेक है, या फिर आपने कोई भी अगर कोर्स कर रखा है, बिलीव मी, आप इसको ज्वाइन करने के बाद सफ़र करेंगे। यू विल बी लाइक, क्या ज़िंदगी में ये ले ली मैंने, गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल होता है ये, पर्टिकुलरली MBA के स्टार्टिंग कुछ मंथ्स, एंड वो पेनफुल मंथ्स चलते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो दैट्स हाउ कि अगर अभी से आपको प्रैक्टिस करना है, यू शुड बी लाइक जगलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग्स। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी शेड्यूल टाइट होनी चाहिए, और अपने आप को बिजी रखिए विथ मोर एंड मोर होलिस्टिक अप्रोच। अगर आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तभी यू शुड बी प्रैक्टिसिंग विथ पीपल, सो दैट कि आप अपने पॉइंट्स को डिलीवर कर सके। अगर आपके पास जो पॉइंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल सोचिए किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में भी, लाइक आई एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, सो मैं इस पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा एलॉबरेट करके काफ़ी लंबा बना सकता हूँ, बट आई शुड बी केटरिंग ऑल दीज इन सिमिलर पॉइंट्स। तो बहुत ही कोलेटेड फॉर्म में आपको पॉइंट्स रखने चाहिए। यू शुड ऑल्सो बी लर्निंग MBA जार्गन्स,
jargons ऐसे चीज़ों का जैसे कि कोलेटिंग, पेडोलॉजी, दिस दैट। और हमेशा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस जिस कॉलेज को अभी से आपको अप्लाई करना है, अगर आपका कैट एग्जामिनेशन जैसे ही डूबता है, यू शुड बी फोकसिंग इन मैंने इंटायरली ऑन दी दैट एग्जामिनेशन, और उसको ध्यान देना है। सो अगर आपको ध्यान दे के चलना है कि जो है कौन कौन से एग्जामिनेशन आपके टारगेट में है, और जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है, focus on the interview, because interview is not going to be easy. Lot of people land up in the bad places after the interview, and I have seen so many guys. Even one of my friends who was very talented, he scored around 267 in the NMIMS, that NMAT examination. But CAT maybe it's like ZAT percentile was 98 or 97 percentile. And पता है उसके ZAT examination में interview भी आई थी, but he was at the end of the day not even getting the HR profile or any other profile in even in the XLRI क्या बोलते हैं दिल्ली, बिकॉज इतने अच्छे परसेंटाइल में भी ही उनमें उसने NMIMS का भी अच्छा इंटरव्यू नहीं किया था, बट उसका जो वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन इज हायर, दैट इज व्हाई ही लैंडेड अप देयर. बट दैट व्हाट आई मीन टू से इज लाइक कि इंटरव्यू इज नॉट गोइंग टू बी इजी. इवन पीपल हु आर फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड, जैसे कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, काफ़ी अच्छा जो है उनका प्रोफाइल रहा है, बट at the end of the day it's all about the practice, and the practice comes from when you will like continuously do that every day, and you make it an habit कि एक habit के अंदर आ जाना चाहिए कि you will be presenting yourself in that way कि उनको लगे ये बंदा एक ऐसा पोटेंशियल बंदा है जो कि कॉलेज का नाम तो दूर की बात है, सबको एट द एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट चाहिए, और जो है आप एक प्लेसमेंट लेके निकल सको. बस इतना अगर आपने बता दिया, सामने वाला बंदा आपको ज़रूर बोलेगा थम्स अप, गेट इनटू द कॉलेज.